प्यारे विद्यार्थियों, अब हम यहाँ पर बात करेंगे। इससे पहले की वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 1 समझाया था। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है लेखांकन समीकरण से संबंधित, और 2024 में ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड से ही पेपर आपके तैयार किए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है लेखांकन समीकरण तैयार कीजिए। तो लेखांकन जो समीकरण होता है, इस लेखांकन समीकरण का प्रारूप आप समझ गए होंगे और इसे कैसे बनाना है वो भी आप जान गए होंगे। तो देखिए, जो लेखांकन समीकरण है, इस लेखांकन समीकरण में हम जो लेन देन होते हैं उन्हें पहले कॉलम में लिख देते हैं। वो लेन देन को ही हम व्यवहार या सौदे के नाम से जानते हैं, और इसके बाद संपत्ति और दायित्व के रूप में हम इसे दो भागों में विभाजित कर देते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया 80,000 रुपए। तो पहले व्यवहार को भी हम लिखते हैं रोकड़ से व्यापार। अब यहाँ पर व्यापार को आरंभ किया या प्रारंभ किया, दोनों एक ही बात होती है। तो यहाँ पर प्रारंभ किया लिखते हैं, और प्रारंभ करेगा तो आप जानते हैं कि हमारे व्यापार में रोकड़ आ जाएगी, और जिन लोगों ने पैसा लगाया है उन्हें भी वह वापस करना होगा। अर्थात जब व्यापार बंद होगा तो उन्हें पूंजी के रूप में हम वापस कर देते हैं। पूंजी अर्थात व्यापार के स्वामियों द्वारा जो धन या माल व्यापार में पहली बार लगाया जाता है, अधिक धन उत्पन्न करने के लिए लगाया जाता है, उसे हम पूंजी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए 80,000 रुपए इन्होंने पूंजी लगाया है, तो 80,000 रुपए रोकड़ और पूंजी भी 80,000 रुपए यहाँ पर लिख दी जाएगी। इसी प्रकार देखिए, दूसरा नगद माल खरीदा है, तो दूसरा ट्रांजेक्शन हम लिखेंगे नगद माल खरीदा। और जब नगद माल खरीदेगा तो आप समझते हैं कि रोकड़ हमारे पास से कम हो जाएगी। तो कितने का खरीदा? 20,000 रुपए का, अर्थात 20,000 रुपए हमारे पास से चले जाएंगे। लेकिन जो माल खरीदा है यह माल हमारे पास आ जाएगा, अर्थात स्टॉक हमारे पास हो जाएगा माल का, और वो 20,000 रुपए का स्टॉक भी हो जाएगा। पूंजी पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। और इन मदों का हम योग करके देखते हैं तो अब हमारे पास जो लॉकर है उसमें 60,000 रुपए रोकड़ होगी, स्टॉक हमारे पास 20,000 रुपए का बचेगा, और पूंजी जो होगी वो 80,000 रुपए की रहेगी। क्योंकि माल आया और रोकड़ गई तो पूंजी पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। अगला है कमल से माल खरीदा। तीसरा नंबर देखिए, जब कमल से माल खरीदा है तो यहाँ पर 10,000 रुपए का पुनः माल इन्होंने खरीद लिया है, और माल खरीदा है कमल से। माल खरीदने के कारण यहाँ पर देखिए, इन्होंने जब खरीदा है तो यहाँ पर इन्होंने लिखा नहीं है कि नगद है क्या उधार, अर्थात ये व्यवहार उधार कहलाएगा, क्योंकि इसका नाम लिखा अर्थात कमल को पैसे देने होंगे। तो यहाँ पर पूंजी पर रोकड़ पर कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन 10,000 का माल हमारे पास स्टॉक के रूप में आएगा, और पूंजी पर भी प्रभाव नहीं होगा, लेकिन कमल को कभी ना कभी पैसे देने होंगे। अर्थात एक कमल जो है ये लेनदार हमारा बन जाएगा, और इसे हम पैसे देंगे। तो ये 10,000 के लेनदार हमारे पास तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार ये पुनः नया समीकरण यहाँ पे तैयार हो जाता है, और जो नया समीकरण तैयार होगा उसका कैलकुलेशन हम करते हैं। रोकड़ हमारे पास 60,000 ही रहेगी तिजोरी में, और स्टॉक हमारे पास 30,000 का हो जाएगा, अर्थात माल 30,000 का हो जाएगा। पूंजी 80,000 रुपए जो है वो 80,000 रुपए की ही रहेगी, लेकिन कमल जो है इसे 10,000 रुपए वापस करना होगा, तो ये लेनदार है हमारा, इसे हम दे देंगे। इस प्रकार आप संपत्ति पक्ष और दायित्व पक्ष दोनों की ओर देखते हैं तो 90,000 रुपए आपके पास यहाँ पर संपत्तियां हो जाएगी, और दायित्व भी आपके पास 90,000 के ही हो जाएंगे, क्योंकि 80,000 में 10,000 के लेनदार हैं तो यहाँ 90,000 के हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो हमारा संपत्ति पक्ष और दायित्व पक्ष दोनों इक्वल हो गए हैं। तो इस प्रकार लेखांकन को हमने लेखांकन समीकरण का संतुलन बनाया, और इस प्रकार से और भी हम क्वेश्चन आगे करते रहेंगे। आप हमारे वीडियो को शेयर करें
और पसंद आता है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।